हो उसमें ये 22 गज पे हो स्लो दिखाता है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हो। तो ये बहुत, मैं पंजाब में हर जगह चले जाओ, वो वहां की पिच का जो लहजा है ना वो अलग है। और पिच को बांपना, रीड करना, असेस करना हर वक्त, हर ओवर या हर स्टेज पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ये वाला पिच, जैसे आप बात कर रहे थे, वो अच्छा विकेट है। इनफैक्ट इस दुबई के लेग में सबसे अच्छा विकेट है इन 4-5 मैच जो हुए हैं यहाँ पे। सांगा की पिटाई हो गई तो फिर तो सर समस्याएं हो जाएंगी। अगले झांक की नजर आ सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। यहाँ पे एक वो फेज है जहाँ पे सिंपल रखने की आवश्यकता है। स्कोर टिक करते रहो, प्रेशर हम महसूस करेंगे पर सिंपल उनको रखना है। यहाँ पे ज्यादा ना करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस संगा कैसी गेंदबाजी करते हैं। ये आकाश ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि अभी गेंदबाजी में आए हैं और इनके एक्शन को देख के ऐसा लगा है कि स्पिन तो है इनके हाथ में। आकाश, एक्यूरेसी उतनी है या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि अगर छोटे छोटे स्पेल कराएंगे, हर स्पेल में सेट होना लेग स्पिनर के लिए थोड़ा कठिन होता है। अपनी टीम के लिए अगर विकेट चटका के देते हैं तो भाई ये काम कर जाएंगे, वो वाला जो जिसकी दरकार है। कि एक्शन तो देखिए इनके, अगर एक्शन पे नजर डालें तो बढ़िया एक्शन है। काफी हाथ ऊपर से आता है और बॉल को घुमाते भी हैं। 18 ओवर समाप्त, 88 पे 2 भारत। This broadcast on Jio Hotstar is co-presented by My 11 Circle, Make Your Team, co-powered by Campa Energy and Birla Overspace in association with SBI, the banker to every Indian, Jaguar, Bath and Lights, Dum Hai To Dikha, and Mutual Funds Sahi Hai. बेन डॉर्शियस राउंड द स्टंप्स। सी एक बात तो हो गई ना यहाँ पे 18 ओवर में स्पष्ट की दोनों एंड से स्पिन कराने में संकोच कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। इस प्रकार आउट हुए शुभमन गिल। गिल भाई टूटा था दिल, यहाँ पे बिल्कुल सामने खा गए थे और जाते जाते रिव्यू भी चला गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऑस्ट्रेलिया 91 पे 2 था, इस समय भारत 88 पर 2 है। और यहाँ पे दोनों तरफ से वो लोग स्पिन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ओवरथ्रो होगा यहाँ पे, नोटिस करेंगे तो हर स्पिनर के साथ एक फास्ट बॉलर भी डाल रहे हैं। थ्रो विकेटों पे लगी पर 2 रन हो गए जी, और तैयार थे वहां। जैसे ही वो बॉल लगी भाग गए। पुल किया है नीचे की तरफ, सामने की तरफ। थोड़ी सी ताकत और होती तो वो शायद दुक्का मिलता या फिर निकल जाती। अब जैसे जैसे गेम चलेगा आकाश, मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर जो हैं वो गति परिवर्तन में काफ़ी अपना रुख अपनाएंगे, क्योंकि इस विकेट में पेस नहीं है। तो जितनी गति दोगे वो उतना बल्लेबाज के लिए बेहतर होगा बल्लेबाजी करना और आसान होगा। और ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स यूटिलाइज किए हैं
भारत के बल्लेबाज के खिलाफ कटर्स बहुत यूज करते हैं। प्लेन मिस तो हुआ है, पर कोहली क्या कह रहे हैं दबाव के बारे में? सिचुएशन मुश्किल है तो मुझे और मजा आता है, एक्साइटमेंट होती है, तो मेरे को एक प्राइड फील होती है कि टीम को मुश्किल मैच जिताने में या बड़े टूर्नामेंट्स में टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और मैं ये बोल सकता हूँ कि जब तक मेरे अंदर वो एक ड्राइव है, एक एनर्जी है, मैं हमेशा अपना पूरा एफर्ट देता रहूँगा। नॉकआउट में कोहली। दोबारा वो आंकड़े देख लेते हैं क्योंकि वो आपको ना आश्वस्त करते हैं। पिछली 5 पारियां वनडे और T20 आईज, फाइनल में 76 प्लेयर ऑफ द मैच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में 54, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 100 और इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 50। वो एडिलेड का मुकाबला था। मुझे तो इस बात का ये बड़ा रुचि है कि दोनों तरफ से स्पिन नहीं लगा रही ऑस्ट्रेलिया भैया। हम तो लगा रहे थे बार बार। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का पूरा ना होना ऐसा प्रतीत होता है। अर्धशतकीय साझेदारी हो गई है 67 गेंदों में, 93 पर 2 है भारत। ड्रिंक्स का है समय। लेट्स टेक अ हाफ टाइम। अब लेकिन फिर ये मौका, कूपर कॉनली जो आज का मैच खेल रहे हैं, रोहित शर्मा का कैच छूटा। यहाँ पे तगड़ा एफर्ट था मार्नस लाबुशेन का। शुभमन गिल ने भी यहाँ पे थोड़े अपने आक्रामक अंदाज दिखाए थे, लेकिन इस गेंद पे नहीं। एंगल क्रॉस थोड़ा टेंटेटिव, अंदरूनी किनारा बोल्ड हुए विराट कोहली नंबर 3 पे। रन चेज में आईसीसी नॉकआउट में इस समय उम्मीद बन के एक छोर को संभाले हुए हैं। यहाँ निशाना साधा था अंपायर पे, लेकिन कूपर कॉनली के पहले ही ओवर में थोड़ी ज्यादा ऊपर वाली लेंथ जिस पे रोहित शर्मा ने अपना विकेट गंवाया। थोड़ी स्थिरता लेके आए हैं जिसकी आप उम्मीद करते हैं नंबर 3 और 4 से। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। वकार यूनिस और अंबती रायडू का स्वागत करते हैं कमेंट्री बॉक्स में। इस पार्टनरशिप जब आप रन चेस कर रहे होते हो ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं जो पैर फूंकने वाली बात है ना, वो करना पड़ते हैं। और वो स्पेशली जब आप पहले 10 ओवर में आपकी 2 विकेट गिर जाएं तो फिर और प्रेशर बिल्ड होता है। और जो प्रेशर सोकिंग है वो इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। विराट से बेहतर कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। आप नंबर्स भी बताएंगे आपको, और वैसे भी ओवर ऑल दोज ईयर्स हमने देखा भी है। तो ये बहुत मैं कहूँगा खुशकिस्मती है इंडिया की कि ये क्रीज पर मौजूद है। जब तक तो ये क्रीज पर मौजूद है ना, तो जितने भी यहाँ देखने वाले बैठे हैं ना, सुकून से बैठेंगे। श्रेयस अय्यर, देखिए तनवीर सांगा, अनुभव की कमी ऑस्ट्रेलिया के स्पिन डिपार्टमेंट में है, लेकिन अंबती कद सा भी थोड़ा बढ़ जाता है ना। शुरुआत में आपको 2 विकेट मिल जाएं, मैदान ऐसा है जहां स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं। इस समय थोड़ी लेंथ जो है उसको पकड़ के रखा है सांगा ने। बिल्कुल जतिन भाई, गेंदबाजी तो अच्छी हो रही है। भारत के लिए यही क्रूशियल पीरियड है। अगले 10 ओवर अगर ये 2 बल्लेबाज अगर 10 ओवर बिना विकेट गिरे खेल सकते हैं तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आखिरी 20 ओवर में अगर तब विकेट भी गिरेगा तो नीचे बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। फाइन खेला है, फाइन लेग का फील्डर सिर्फ जाएगा गेंद को वापस फेंकने के लिए। बीच में बाउंड्रीज आते रहे, यही चाहत है भारतीय टीम की स्कोर कार्ड की। 100 का आंकड़ा भी छुआ इस शॉट के साथ। आप लाइन से या लेंथ से जरा सा भी हटेंगे ना, तो फिर ये बंदा आपको बख्शेगा नहीं। थोड़ा सा लेग स्टंपिश बॉल था और पूरा फायदा उठाया। अगर ये थोड़ा सा एजी जरूर था, ना भी होता तो ये चौका ही होता। खूबसूरत शॉट, उसके फौरन बाद 4 रन शायद यहां नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 रन और बटोरे। ये लेग स्पिनर के साथ तो विराट कोहली खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक गेंद जो स्वीप पिछले साल में लेके अपने गेम में, ये देखिए, और ये देखिए इनका ये स्ट्रेंथ है मिड विकेट के थ्रू बैकफुट पे खेलना। ये ऐसे पिच के ऊपर ये शॉट लगाना आसान नहीं है। सिंगल चुराएंगे आखिरी गेंद पे। अच्छा ओवर ये भारत के लिए 103 पे 2। अब्दू कभी ढाबे में खाना खाया है? What is ढाबा? ढाबा is like देसी रेस्टोरेंट। अब्दू ढाबे का छोटू है। ढाबे का छोटू है। अब्दू तुम इस काउंटर के बड़े मियाँ हो, आपका छोटू कौन है? मैं 6 फुट का छोटू। बताई हो। देखिए लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, कलर्स और जियो हॉट। रन आपने देखे ना,
11वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक, ये अगर पहली बात तो अगर ये पहले खेल रहे होते तो ये कभी ऐसा ना होता, चाहे 2 विकेट्स गिरे भी होते। क्योंकि चेज हो रहा है तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं खतरा रहता है कि अगर मैं आउट हो गया या मेरा पार्टनर आउट हो गया तो शायद मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं, इसलिए थोड़े रन कम जरूर आए। लेकिन ये पार्टनरशिप चाहिए, यहाँ यही चाहिए था कि 20 ओवर ये दोनों खेल जाएं, 30 ओवर तक खींच जाइए गेम खत्म ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इस शोर से निरंतर प्रयास रहा है स्टीव स्मिथ का कि गेंदबाज बदलते रहिए, कहीं पे टेम्पटेशन देते रहिए, बल्लेबाज खुद कहीं गलती करे, कंफर्टेबल ना हो किसी गेंदबाज के सामने। ये इस पार्टनरशिप पे नजर डालते हैं, यहां उतना रूम नहीं था, चौका वहां भी मिला, लेकिन इंतजार किया है अंबती, इंतजार किया है, जल्दबाजी नहीं की है। सिंगल्स डबल्स, खूबसूरत स्ट्राइक रोटेशन, यहां थोड़ी सी रचनात्मक ये शॉट श्रेयस अय्यर द्वारा। दूसरे रन के लिए श्रेयस आना चाहते थे, विराट ने कहा 1 में संतुष्ट होइए। अच्छा परसेंटेज क्रिकेट है साझेदारी में अंबती। बिल्कुल जतिन भाई, बहुत मैच्योर्ड क्रिकेट है ये, बहुत इवॉल्व क्रिकेटर बन गए श्रेयस अय्यर भी, और विराट कोहली का गेम देख के बहुत सीखे होंगे। विराट कोहली जैसा खिलाड़ी आपके सामने जब खेल रहा है तो आपको बहुत इजी हो जाता है एक टेम्पलेट मेंटेन करने के लिए, सिंगल निकालने के लिए, 2 रन कब निकाले, चौका कौन सी बॉल पे मारे। तो विराट से बेहतर ये काम चेज में कोई नहीं करता है, तो श्रेयस के लिए तो एक अच्छा टेम्पलेट दिखता है सामने कि ये गेंद पे ये रन बन सकता है। तो मुझे लगता है कि पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नजदीकी मुकाबले की उम्मीद जिसने की थी सेमीफाइनल में, ये देखिए इससे ज्यादा नजदीक क्या होगा। 105 पे 2 ऑस्ट्रेलिया था, 106 पे 2 भारत का स्कोर, लेकिन भारत को अपना लक्ष्य मालूम है और वो एक फर्क 21 समाप्त। फार एंड से स्ट्राइक पे विराट कोहली, और बैकफुट पे पूरा इंतजार करते हुए गेंद खत्म कहां होती है। और नजर डालते हैं अंबती तो इंटरसेप्शन पॉइंट्स नहीं है, फ्रंट फुट पे खेला है, एक क्लैरिटी देखिए, फ्रंट फुट तो पूरा आगे, नहीं तो क्रीज की थोड़ी गहराई का भी इस्तेमाल किया है विराट और श्रेयस ने। नितिन भाई, दैट्स द की टू प्ले स्पिन वेल। सो मुझे लगता है कि ये दोनों खिलाड़ी, हम स्टीव स्मिथ को भी देखे थे पिछले इनिंग में, जो एकदम या बैकफुट पे खेले या स्टेप आउट होके पिच के ऊपर आके खेले। तो मुझे लगता है कि गेम जो क्लासिक खिलाड़ी है, जो टेस्ट क्रिकेट भी अच्छा खेल सकते हैं, वो खिलाड़ी सक्सेसफुल रहे इस पिच के ऊपर। मगर मुझे लगता है कि गेम बहुत बैलेंस में है, नया खिलाड़ी के लिए, नया बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहेगा ये पिच, तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये दोनों खिलाड़ी लास्ट तक बैटिंग करें। जो गलती ऑस्ट्रेलिया की है, जो क्रूशियल स्टेजेस पे उनके विकेट गिरे हैं, वो भारत वो गलती ना करे इस चेज में। और अभी आपने जो बात भी की बता भाई कि ये फूंक के कदम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि चेज है, अमूमन पहले बैटिंग कर रहे हो या ये नॉकआउट मुकाबला ना हो तो आप एक नए गेंदबाज को अमूमन सेट होने देना चाहते नहीं, आप उस पर आते ही उसकी स्पेल की शुरुआत में बड़े शॉट लगाते हैं, लेकिन यहां पे अब तक वो रुख नहीं अपनाया है। यहां पर तनवीर को क्रेडिट देना होगा, बॉलिंग अभी तक जो दिखा है अच्छी बॉलिंग की है, मतलब कि आपने बेसिकली शेर के मुंह में उसको डाल दिया यंगस्टर को कि बॉलिंग जिसको वो कर रहे हैं वो देखा जाए तो एक वैसे ही एक प्रेशर है कि मेरे हाथ में बॉल है, मैंने विराट को बॉल करना है, सेमीफाइनल वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी का, इतना बड़ा प्रेशर है। और अभी तक ये 3 ओवर जो अभी तक देखे हैं उसने प्रेशर अच्छा हैंडल किया। 110 पे 2। देखकर लगता है कि काफी तरक्की कर ली तुमने। वो तो तुमने भी कर ली। तुमने शहर की पहरेदारी क्यों छोड़ी? विकेट अपने नाम किए, एलेक्स कैरी के लिए जो डायरेक्ट हिट था श्रेयस अय्यर का, वो ना होता तो वहीं शायद 15-20 रन और ज्यादा होते। वो अंत में लगातार वो 4 विकेट्स प्राप्त किए और जो रिक्वायर्ड रेट है उससे एकदम मिली जुली चल रही है इस समय ये साझेदारी। विकेट अगर ना गिरी तो ये एकदम देखिएगा, ये नीला वर्म था ना, जो कीड़ा नीला वाला था, इसने एकदम छलांग लगानी है, क्योंकि विकेट्स हाथ में होंगे तो आप किसी भी जगह से आप कूद के सामने आ जाएंगे। तो ये तो मसला इंडिया के लिए है नहीं। खेल ये है कि अगले 10 ओवर या 32-33 ओवर तक अगर विकेट नहीं खोते हैं और इस तरह की शॉटें थोड़ा सा गुरेज करते हैं, क्योंकि आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, तो गेम खत्म, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल खत्म। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो हैरान कुन बात मेरे लिए हुई है ना, इतनी बातें हुई, इतनी
मीडिया में भी हर बंदा बात कर रहा है, यार ये पिच पता नहीं कैसा खेलेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मर गए, ये हो गया वो हो गया। ये पिच वैसे बहुत अच्छा खेली है, मैं समझता हूं जरूरी नहीं कि 350 पे 350 ही हो। पिचें अगर ऐसी हो कि जो 260 270 जो मुश्किल डल सकती हो, तो वो भी अच्छी पिचेस होती हैं वनडे क्रिकेट के लिए। तो आई थिंक ओवरऑल मे बी पिछली न्यूजीलैंड वाली साइड थोड़ी सी ज्यादा थी, स्लो थी और स्पिन ज्यादा था। इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है कि बैटर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। ये देखिए बड़े आराम से पुश करके सिंगल हो रही है। तो अच्छी बात भी है ना अम्बती, की आदत हो गई है, व्हाइट बॉल है तो बैटिंग वर्सेस बैटिंग होना चाहिए। खेल तो ये थोड़ा बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का है। बिल्कुल जतिन भाई, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है ये बैट और बॉल का, बहुत कम दिखता है आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो अच्छा पिच है, वकार भाई जैसे बताए, नो डीमंस इन द पिच। एक अच्छा बल्लेबाज बेहतरीन बैटिंग कर सकता है इसके ऊपर। स्टीव स्मिथ ने दिखाया, विराट ने दिखाया, श्रेयस ने दिखाया। 117 for 2 इंडिया। और क्या चल रहा है? सोच रहा हूँ दोनों एंड से हम स्पिन देख रहे हैं, लेकिन नजर डालते हैं धीरे धीरे क्या बदलाव आए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहली 30 गेंदों में 87 का स्ट्राइक रेट था, यहां दबाव ज्यादा था ऑस्ट्रेलिया के सामने तो 63 का, लेकिन 31 से 60 गेंदों के बीच में एक फर्क दिखता हुआ। वहां पे एक्सेलरेटर जो है उस पे पैर रख दिया, लेकिन बिना ज्यादा रिस्क उठाया अम्बती। उस सिंगल्स और डबल्स उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तब्दील करने की वो बढ़ा दी है बड़ी चतुराई से विराट कोहली ने। बिल्कुल जतिन भाई, स्किल उनके पास भरपूर है, शॉट्स उनके पास सब कुछ है। ये देखिए ब्रिलियंट बैकफुट पंच, उनके पास सब वेपन है, मगर विराट कोहली से ज्यादा कोई नहीं जानता है कि कौन सा वेपन कब इस्तेमाल किए। तो क्लास मास्टर है, चेज मास्टर है, टेक्निक है, स्किल है, बाउंड्री कभी भी लगा सकते हैं, छक्के लगा सकते हैं। तो ऑलराउंड क्रिकेटर है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है ये फॉर्मेट में। रेसिपी बदलती नहीं है, यहां भी मन था नहीं उस शॉट को हवा में खेलने का। छोटी गेंद, उस पे चौका जड़ दिया, यहां पे लेग साइड के बाहर गेंद ड्रिफ्ट हुई तो ये चौका लगाया। कहानी जो ये पारियों को बुनते हैं इस फॉर्मेट में, वो सिंगल्स और डबल्स की है विराट कोहली की। जो कहते हैं ना कि आपके पास मार्जिन बहुत छोटा होता है जब आप विराट को बॉलिंग में, क्यों कह रहा था कि संगा को आपने शेर के मुंह में डाल दिया, वो इसीलिए कि अगर आप जरा सा 19-20 गेंद किया नहीं तो इसने या चौका लगा देना है या फिर सिंगल तो है ही है। तो अच्छे बॉलों पे सिंगल निकालने की कोशिश करता है, बाकी ये फिर बाउंड्रीज के ढूंढते हैं। ये देखिए फिर पीछे गया और आराम से खेल दिया। 122 पे 2। संजू, हाँ भैया, सुना है 13 साल के बच्चे को खिला रहे हो जी? के पैदा होने के पहले हमने आईपीएल जीत लिया था। कोई बात नहीं भैया, आपके आईपीएल से जाने से पहले वो भी एक जीत लेगा। टीममेट तेरा एटीट्यूड रहाणे के साथ वही नए कप्तान रजत पाटीदार आरसीबी के लिए। और फिर 23 मार्च संडे, सुपर संडे, एल क्लासिको संडे, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस शाम को, दोपहर को ट्रेविशे की सनराइजर्स और सामने संजू के रजवाड़े। 4 ओवर जिसमें 13 रन आए। एडम जैम्पा पेस में थोड़ा मिशन अमूमन देखते हैं, थोड़ा क्विकर थ्रू द एयर है। यहां ओवर की शुरुआत की है, थोड़ा सा गेंद को हवा दे के। जो पार्टनरशिप इंडिया को चाहिए थी, जो जरूरत थी, वो इन दोनों ने कर दिया। 80 रन बना दिए 98 बॉलों में। तो मुश्किल काम, मुश्किल वक्त वो निकल गया। अब मेरा ख्याल है ज्यादा दूर नहीं है कि जब लूटने का वक्त आएगा। और मेरे कहने की देर थी, विराट ने खूबसूरती से खेल दिया कवर की बीच में से 2 रन के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट भी जो चाहिए है 5.45, कोई मसला नहीं है, लग नहीं रहा मसला कम से कम। बेहतरीन बैटिंग है ये स्पिन के खिलाफ कि सिंगल मिड विकेट की तरफ से इतना आसानी से निकाल रहे हैं। ये देखिए फिर से, आसान नहीं होता है इधर मारना ऐसे पिच के ऊपर, बट ये स्किल दोनों के पास है, ये रिस्ट है दोनों के पास। बॉल के ऊपर आके वो रिस्ट आखिरी मिनट पर मोड़ के ब्रिलियंट स्किल प्ले है ये। वकार भाई, आपके टाइम पे ऐसा सिंगल कौन निकालते थे पाकिस्तान में इतना आसानी से?
देखिए दुनिया भर में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आए हैं जो हमारे दौर में भी। ब्रायन लारा एक ऐसे प्लेयर थे, सिद्धू पाजी मेरे पीछे बैठे ने, ही वाज वन ऑफ दोस्त। वो रोकते नहीं थे, वो कूद के बाहर ही फेंक देते थे गेंद को छक्के के लिए। तो ऐसे ऐसे प्लेयर स्पिन के खेलने के लिए हमारे जावेद मियां थे, इंजमाम बहुत अच्छा खेलते थे। यूनुस खान लेटली जो शायद 4 रन यहाँ मिल जाएंगे, देर के बाद आए 4, लेकिन 4 आया सही वक्त पर और 50 रन यहाँ मुकम्मल, एक और 50। 5वां आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों में भारत के लिए राहत है, सुकून है विराट कोहली का बीच में बने रहना। और इस रन चेज में, इस नॉकआउट में अपनी पसंदीदा टीम के सामने अब तक बिल्कुल निराश नहीं किया है किंग कोहली ने। फोकस देखिए आंखों में, फिर से शुरुआत किए 131 for 2। शतक पूरा शेन वॉटसन का, जीत नाम ऑस्ट्रेलिया के। धोनी ने बहुत अच्छी कप्तानी दिखाई है, शानदार फतह। पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली। कौन बोल वो थोड़े से कभी गए थे। ये देखो, ये भी कंसिस्टेंसी की मूरत है। जब जब जरूरत है भैया तब तब विराट कोहली है। पाकिस्तान के खिलाफ रन चेज, शतक नाबाद, अभी 50 पर है इस खिलाड़ी में खास बात। ये ऐसे नहीं कहते ना इनको हम चेज मास्टर। ये दबाव तो होता है, रन चेज में हमेशा होता है, पर जब जब कोहली खड़ा होता है भाई, एक बल्ले पे लिखा है वैसे, कोई अगर डाउट हो किसी को तो जीनियस, जीनियस लिखा है। जैसे आग के ढेरों को कोई दबा नहीं सकता, पर्वत हिमालय कोई हिला नहीं सकता, उसी तरह विराट कोहली की शक्ति को कोई दबा नहीं सकता। गुरु सचिन तेंदुलकर 6, विराट कोहली 5, सबसे ज्यादा 50+ स्कोर, और स्टीव स्मिथ ये टॉप ऑफ द टेबल है। और वक्त आएगा, वो कैरन कारपेंटर का गाना सुना है तुमने, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड लुकिंग डाउन ऑन क्रिएशन। मुझे लगता है ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड काफी अरसे से है, काफी अरसे से। बढ़िया बताया आपने सर। डॉट गेम, ये जो हम बात कर रहे थे पहले भी ना रॉबिन, ये दोनों के बीच में बिल्कुल ऐसे कि ना वो बाइसेक्ट किया हो, वैसा काम किया है ये ग्लेन मैक्सवेल एक्चुअली रेगुलेशन कैच है उनके लिए। एडम ज़ैम्पा, एडम भाई बंदे में है दम, और मैच में ये थोड़ा सा और ले आए हैं रोमांच। अब्दू राबे का छोटू है। अब्दू तुम इस काउंटर के बड़े मियाँ हो, आपका छोटू कौन है? मैं 6 फुट का छोटू। बधाई हो। देखिए लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट कलर्स और जियो हॉटस्टार पर। शतक पूरा शेन वॉटसन का, जीत नाम ऑस्ट्रेलिया के। धोनी ने बहुत अच्छी कप्तानी दिखाई है, शानदार फतह। पाकिस्तान ने आ रहे, और ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी राहत की सांस है भारतीय टीम के लिए कि गेंद पड़ के घूम नहीं रहा है। और आकाश की जो विकेट की रीडिंग थी वो बिल्कुल सही थी। उड़ाया भैया, कैप में ढकेला, 4 मिलेंगे, डाइव, भरसक प्रयास, और वाटर सेव, यही ऑस्ट्रेलिया को बनाता है। कम हिल और हाई वाटर, दे आर प्रिपेयर्ड टू फाइट टिल द लास्ट स्टिच। एड़ी चोटी का जोर लगाया गुरु। ओवर समाप्त, जद्दोजहद जारी।